तुझे याद न मेरी आए किसी से अब क्या कहना, दिल रोया कि आँख भर आई किसी से अब क्या कहना। तो ऑन हो गया है। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब, मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत मेरा कहने का ये मतलब होता है कि मैं बात करूंगा और आप लोग सिर्फ सुनेंगे, ठीक है। कि हाउ टू कंप्लीट संस्कृत इन 15 डेज, सीधा 15 डेज लिखता हूँ, ठीक है। और ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि सर आप कौन ज्ञानी आदमी है, कहाँ से ज्ञान देने आ गए, तनका हमको परिचय दे दीजिए अपना। तो जो पुराने स्टूडेंट देख रहे हैं उनको तो मेरा परिचय ठीक है ना, हाँ। तो परिचय तो पता ही होगा कि हम हैं आयुष कुमार, जो पूरा लेक्चर डाल चुके हैं और आपको मस्ती से पढ़ाया है और प्रो बैच में भी आपको पढ़ाया है। जो नए बच्चे देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि स्टूडेंट, मैं एक संस्कृत का टीचर हूँ। यूट्यूब पे अकॉर्डिंग टू CBSE के रिड्यूस सिलेबस पे पूरा लेक्चर अपलोड कर रखा हूँ और प्रो बैच भी आपके लिए लॉन्च किया हूँ, जिसमें बहुत सारे बच्चे आए, संस्कृत पढ़ के खूब खुश हो गए और प्री बोर्ड में धमाल कर रहे हैं और बोर्ड में भी धमाल करेंगे। तो आप भी प्रो बैच ज्वाइन कर लीजिए, प्रो बैच की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब स्टूडेंट, 15 दिन में यानी कि 15 डेज में संस्कृत को हम लोग कैसे ख़त्म करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और शांति से काम कीजिएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट, हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो बच्चा 15 दिन यानी कि 15 डेज लगातार कंटिन्यू अगर अपने बाबू को छोड़कर, वो जो मेरे बाबू ने थाना थाया, तो बाबू को छोड़कर डेली 1.5 घंटे यानी कि 1/1.5 घंटे यानी कि 1.30 आवर 1.5 घंटे देने को तैयार है, उसका संस्कृत में कुछ नहीं भी आएगा ना तो भी बोर्ड की 80 में 72 प्लस आ जाएगा, ये गारंटी है। और मैं संस्कृत के स्टूडेंट इतना अंदर तक जानता हूँ, इतना मेरा जान पहचान है उससे, कि ये भी बता सकता हूँ कि 80 में 72 आपके आ जाएंगे। स्कूल में आपको 20 में से 18 भी मिल गए तो टोटल आपके 90 मार्क्स आ जाएंगे संस्कृत में, इस बात की गारंटी है। अब स्टूडेंट, 15 दिन आपको 1.5 घंटे रोज़ देने हैं, आपके 72 मार्क्स आ जाएंगे, गारंटेड आपके आ जाएंगे। तो जो बच्चे 1.5 घंटे देने के लिए तैयार हैं वो इस वीडियो को आगे देखेंगे, और जो बच्चे नहीं तैयार हैं वो अपने बाबू को थाना खिलाएंगे और वीडियो को लाइक डिसलाइक जो आपको करना हो करके चले जाइए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब स्टूडेंट थोड़ा सा टाइम देते, जल्दी जल्दी जाइए, आइए जिसको रुकना है। हाँ, तो रुक गए होंगे फाइनली स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो सब लोग को क्या काम करना है, डेली हमने बताया, यानी कि एवरीडे यू सी अ लेक्चर। थोड़ा सा सर डाउन हो जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है स्टूडेंट, एक कॉपी बनानी, एक नई कॉपी आपको लेनी। सर आप कहेंगे कि सर मजाक बहुत टाइप कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे। एक कॉपी आपको लेना है जहां पूरा संस्कृत आपका हो, कंजूसी मत कीजिए, जाइए 50 रुपया की कॉपी मार्केट से ले लीजिएगा, ठीक है, और उसी में संस्कृत पढ़िएगा। क्यों है, क्योंकि मैं कोई भी बात बोलता हूँ स्टूडेंट, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। ये वजह है स्टूडेंट कि जब तक आपका संस्कृत का पूरा कंटेंट एक कॉपी में आपके नहीं रहेगा तो आपको संस्कृत बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 6 से 7 घंटे का गैप है, एक दिन का भी गैप नहीं। आप 2 जून को मैथ दे के आएंगे, फिर 3 जून को मुंह उठा के ऐसे बड़ा वाला संस्कृत देने चल जाएंगे, ठीक है। तो आपको मिलेगा 6 से 7 घंटे का गैप। तो सारा कंटेंट जो भी है, नोट्स है, PDF है, जो भी आपको एक जगह रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी से आप संस्कृत की पढ़ाई नहीं करते हैं तो वो गाना था ना शाहरुख खान काजोल वाला, तुझे याद न मेरी आए किसी से अब क्या कहना, दिल रोया कि आँख भर आई किसी से अब क्या कहना, तो वही आपका हाल हो जाएगा। संस्कृत गाएगा कि तुझे याद न मेरी आए किसी से अब क्या कहना, और फिल्म में तो काजोल जी का आँख जो था वो भरा था, हकीकत में आपका आँख भर जाएगा जब आप 3 तारीख को 10 बजे पेपर देंगे। ओए भैया, अरे ये क्या है रे, अरे मम्मी, ओ माय गॉड, बचा ले हमको प्लीज़ भगवान।
तो ऐसा नौबत ना आए। सबसे पहले आपको क्या काम करना है स्टूडेंट, 30 मिनट आपको डेली लेक्चर 15 दिन तक देखने हैं। 30 मिनट होगा भी नहीं, मैं 30 मिनट में ऐसे चीज़ को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, मतलब ऐसे चीज़ को ऐसे चीज़ को नहीं, मतलब वीडियो को पॉज करके और नोट्स लिखने में आपको 30 मिनट लगेगा। एक वीडियो लेक्चर मेरी 17 मिनट की है, 30 मिनट आपको उसको देख के नोट्स बनाने में लगेगा, ये बात जान लीजिए। उसके बाद 1 घंटा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, टोटल हो गए 1.5 घंटे, ठीक है। 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, 30 मिनट की वीडियो देखिए, 1 घंटा डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, काम खत्म, काम फिनिश, खत्म, टाटा बाय बाय। यही कहानी आपको करना है। 1 घंटा होमवर्क करना है, 30 मिनट वीडियो लेक्चर को देखना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या काम करना है, आप जाइएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में पूरे टॉपिक के वीडियो लेक्चर मिलेंगे। आपको जहाँ से इच्छा हो, जो चीज़ पढ़ने का इच्छा हो वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन इच्छा पे भी कुछ ये है, रेस्ट्रिक्शन है, कुछ पाबंदियाँ हैं, ये नहीं कि दूसरा चीज़ करने लगिएगा। सबसे पहले आप लोग व्याकरण से स्टार्ट कीजिएगा, मतलब कि व्याकरण नोन एज ग्रामर एंड लिटरेचर नोन एज सेमोसी, ठीक है। कुछ बच्चे को हम अपने स्टाइल में बोल रहे हैं तो समझ ही में नहीं आता। व्याकरण मतलब हो गया स्टूडेंट ग्रामर, सेमोसी मतलब जो हमारा लिटरेचर है, उसमें भी कुछ पार्ट हट गए हैं, पाठ मतलब चैप्टर, तो कुछ चैप्टर हट गए हैं, तो बहुत हल्का हो गया है। तो ग्रामर में आपको क्या काम करना है स्टूडेंट, जो भी टॉपिक आप उठाइए और एक एक करके देखते चल जाइए। 7-8 टॉपिक है, आपको फिनिश कर देने हैं 7 दिन में, और 7 दिन में आपका सेमोसी फिनिश हो जाएगा। उसके बाद जाइए सिंपल सेट उठाइए और खूब प्रैक्टिस कीजिए, बात खत्म। सबसे पहले आपको ग्रामर को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है ये भी ज़्यादा जरूरी जानना है। बहुत बच्चे कहते हैं सर हमें लिटरेचर पढ़ा दीजिए ना सबसे पहले। लिटरेचर तो तुम खुद से पढ़ लो, मास्टर क्या पढ़ाएगा, बुड़बक बच्चा। सबसे पहले ग्रामर पढ़िए। ग्रामर का नॉलेज नहीं रहेगा तो लिटरेचर का क्वेश्चन बनेगा आपसे, नहीं बनेगा। ना संधि आएगा, ना समास आएगा, ना अव्यय आएगा, ना प्रत्यय आएगा, तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो सबसे पहले ग्रामर का एक एक टॉपिक जाके जल्दी से फिनिश कीजिए। संधि सबसे पहले स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ते उसके बाद देखिए अव्यय देखिए, पत्र देखिए, घटिका देखिए, सब देखिए, आपका काम खत्म, ठीक है। और उसके बाद सेमोसी देखिए। स्टूडेंट विश्वास कीजिए, हंसी मजाक अलग बात है, 7 दिन में आपका ये फिनिश हो जाएगा और 3 से 4 दिन में आपका ये फिनिश हो जाएगा। 10 दिन में कहानी हो जाएगी ख़त्म, ठीक है। 15 दिन में संस्कृत फिनिश नहीं हुआ, चैनल बंद, हम जेल में FIR आप कर दीजिएगा, हम जेल में चल जाएंगे। बस आप 1.5 घंटा पढ़िए, कॉपी उठाइए, संस्कृत खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मोदी जी आगे होंगे झूठ बोलो और झूठ बोलो, तो ऐसा बात नहीं है स्टूडेंट, सही में आप फिनिश कर सकते हैं। ये आपको काम करना है, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है स्टूडेंट बच्चों का कि सर अब बच्चे मुँह उठा के आ जाएंगे, सर हम 8 में भी नहीं पढ़े हैं सर, ना 7th में पढ़े, ना 6th में पढ़े। क्या भागा, तो तू 10th में एडमिशन काहे लिया है? तो कोई टेंशन की बात नहीं है। वीडियो लेक्चर इतना बेसिक से है ना, इतना बेसिक से कि आप अगर पहला क्लास में भी नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट 10th में आ गए होंगे संस्कृत इसे मुँह उठा के पढ़ने, सर अहम द्वामी क्या लिखा है, तो भी आप इतना अच्छा हो जाएंगे कि बोर्ड में आपके 90 मार्क्स गारंटेड आ जाएंगे स्टूडेंट, इस बात की गारंटी है। और मैं ये इस ताव पे बोल रहा हूँ, हंसी मजाक भी इस ताव पे हो रहा है कि अब पूरा लेक्चर अपलोड हो चुका है, पूरा कंटेंट अपलोड है। और मजाक से हट के बात करूँगा ना स्टूडेंट, तो ये 15 दिन में हो जाएगा, आप करके तो देखिए। और संस्कृत भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। अगर 90 सपना है ना आपका 90%, तो बिना संस्कृत का औकात ही नहीं है कि 90% आ जाए किसी बच्चे का। 15 दिन आज से चैलेंज स्टार्ट होता है। 15 दिन और 15 घंटे और 5 घंटे वीडियो लेक्चर के एक्स्ट्रा, यानी कि 15 दिन 20 घंटे डेली, 1.5 घंटे स्टार्ट नाउ कंप्लीट करना है, डेली करना है। 1.5 घंटे सर हम रात में करेंगे, दिन में करेंगे, कोई मतलब नहीं है। जिस वक्त करो, 2 बजे उठ के करो, खाने वक्त करो, नहाने वक्त भी करो, लेकिन 1.5 घंटे पढ़ो संस्कृत, बस तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये काम करो। बहुत बच्चे लोग आजकल चैटिंग फैटिंग में लगते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रख रहे हैं। मेरे बाबू ने थाना थाया में संस्कृत में आपका मार्क नहीं आया तो यही बाबू आपको लात मार के भगाया, तो फिर आप समझिएगा। तो पढ़ाई करते रहें,
ठीक है, और इतना कुछ करे हो जाएगा स्टूडेंट आपका। विश्वास नहीं होता ना, जाके किसी टॉपिक को उठाइए, देखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आप जाके घटिया उठा लीजिए, सिंपल टॉपिक, जाइए घटिया आज कंप्लीट कर कीजिएगा। 1.5 घंटे में पूरा आपका 4 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। कल पत्र कीजिएगा, प्रत्यय कीजिएगा, अव्यय कीजिएगा, समास कीजिएगा, इसी तरह कीजिएगा। इतना कुछ आप कीजिएगा, 15 दिन में हो जाएगा। और हो जाएगा मतलब हो जाएगा, ठीक है। इतना कुछ आपको करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट दूसरा क्या मैं अपनी बातें कह दूं कि आपके लिए प्रो बैच भी लॉन्च हुआ है। तो आप चाहते हैं पर्सनली अगर मुझसे पढ़े, मैं आपका 10 से 15 दिन में पूरा संस्कृत कंप्लीट करा दूं 0 लेवल से, तो आप प्रो बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। प्रो बैच की फुल डिटेल वाली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके जल्दी से ज्वाइन कीजिए, जिसमें पूरा मटेरियल आपको मिलता है, पूरी तैयारी संस्कृत की कराई जाती है। और बैच से जब आप निकलेंगे, जब आपका फेयरवेल होगा, तब आप 80 में बोर्ड में नहीं भी होगा ना, 75 प्लस ही जाएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है स्टूडेंट। तो इतना काम कीजिए, और अभी भी कोई भी पॉइंट आपके बचे हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। समझिए भाई, समझिए। और सबको बाबू सोना जो भी हो उनका कसम कि पढ़िए, तो पढ़िए और क्या कहें, चलिए पढ़िए। स्टूडेंट ये बैच सीबीएसई के रिड्यूस सिलेबस पे तैयार किया गया है, जिसमें संस्कृत की फुल सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं संस्कृत प्रो बैच 2021 है क्या। तो स्टूडेंट ये बैच संस्कृत बोर्ड एग्जाम को लेकर बनाई गई है। सबसे पहले स्टूडेंट बता दूं कि इस बैच में जो आपकी प्रिपरेशन है संस्कृत बोर्ड की, उसकी जो तैयारी होती है वो 0 लेवल से हाई लेवल होती है। यानी कि स्टूडेंट अगर आपको संस्कृत की ABCD भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, तो भी अगर आप इस बैच को लेते हैं तो आप संस्कृत बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर कर जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट इसमें शेड्यूल एंड टारगेट बेस्ड स्टडी होती है, यानी कि आपका पर्सनली शेड्यूल तय होता है और आपका पर्सनली टारगेट तय होता है, और उसके अनुसार आपकी तैयारी कराई जाती है। उसके बाद स्टूडेंट बता दूं कि आप इस बैच को जब भी ज्वाइन करेंगे, आपकी जो पढ़ाई है वो उसी वक्त से शुरू होगी। बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर बैच तो आपने इस दिन लॉन्च किया था, मैं आज कोर्स लूँगा तो क्या मेरी पढ़ाई आज से शुरू होगी, मेरे पिछले क्लास छूट गए होंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट। जब भी आप कोर्स को इनरोल करेंगे, ज्वाइन करेंगे, आपका पढ़ाई शुरू से उसी वक्त से कराया जाएगा। ये बात आप गौर कर लें। उसके बाद स्टूडेंट चौथी बात बता दूं, ग्रामर एंड जो सेमूसी बुक है आपका लिटरेचर का, उसकी स्टूडेंट पूरी की पूरी आपको वीडियो मिलती है, पूरे बेसिक से मिलते हैं, आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। बता दिया स्टूडेंट मैंने पहले ही कि ये बैच का मकसद ही है पूरे जो कमज़ोर स्टूडेंट है संस्कृत में, उनको इतना प्रिपेयर कर देना, उनको इतना मदद कर देना कि वो 95 प्लस संस्कृत में स्कोर कर जाए। उसके बाद स्टूडेंट आपको वर्कशीट मिलेगी, असाइनमेंट मिलेगा, PDF मिलेगा। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपको बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन असाइनमेंट और वर्कशीट से आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपको डेली गाइड मेरे द्वारा मिलेगा, पर्सनली कॉल पे, व्हाट्सएप पे आपको डेली पर्सनली गाइड मिलेगा। ये नहीं कि आप बैच ज्वाइन किए, आपको हमने सारा मटेरियल एक बार में दे दिया कि आप पढ़ो, ऐसा नहीं है। हम डेली आपका प्लान शेड्यूल तय करके आपको मटेरियल देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट टेस्ट सीरीज आपका होता है हर 2 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद हम हमेशा वीक में आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, जूम ऐप के थ्रू आपसे लाइव मीटिंग करेंगे और आपके जितने भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो स्टूडेंट इतना सब कुछ आपको बैच में मिलता है। बैच पूरे किसी भी आप लेवल पे हो सकते हैं स्टूडेंट, इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपका बोर्ड में जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ेगा। अगर आप 50 स्कोर कर रहे हैं तो आप 95 स्कोर कर जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि संस्कृत बोर्ड एग्जाम के लिए हमें एक चाहिए सही स्ट्रेटजी, जो आपको मास्टर साहब ही दे सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि ये बैच कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट जानते हैं कि आप बैच को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पता होगा बैच को ज्वाइन करने के लिए एक छोटी सी फ़ी है, जो है 400 रुपीज़। स्टूडेंट अभी एक बैंक अकाउंट डिटेल स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। स्टूडेंट इस अकाउंट में आपको 400 रुपये भेजने हैं, यानी कि 400 रुपीज़। आप स्टूडेंट किसी भी ऐप के थ्रू, पेटीएम, फ़ोनपे, अमेजन पे, भीम UPI, किसी भी ऐप के माध्यम से आप इस अकाउंट में 400 रुपीज़ भेजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट अभी भेजने के बाद आपको एक पेमेंट स्क्रीनशॉट लेना है या रिसिप्ट डाउनलोड करना है, पेमेंट रिसिप्ट। उसके बाद स्टूडेंट हमें मेल कर देना है। अभी हमारा मेल ID शो हो रहा होगा, तो मेल में स्टूडेंट पेमेंट स्क्रीनशॉट, अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर और संस्कृत लिख के जरूर भेज दें।
हम आपको बैच में ज्वाइन कर लेंगे।